लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देखे थे इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़, और उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इंफॉर्मेशन होता क्या है, मैसेज क्या होते हैं, किस किस फॉर्मेट में मैसेज होते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट करता है सोर्स से डेस्टिनेशन में। हमने वहाँ पे इनकोडर देखा था, ट्रांसमीटर देखा था, चैनल देखा था, और चैनल के थ्रू कैसे डिकोडर के पास से होते हुए रिसीवर के पास तक जाता था, यानी डेस्टिनेशन तक वो कैसे पहुंचता था। उसके बाद हम लोगों ने अनसर्टेनिटी के बारे में देखा था कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, कैसे वो सरप्राइज में कब कन्वर्ट होता है, अनसर्टेनिटी कब जीरो होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट देखा था कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आता है, ये मैंने आपको बताया था। और किसी भी इवेंट के होने का चांसेस जो होता है वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है। मैं थोड़ा सा और एक बार रिवीजन करा देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इंफॉर्मेशन। थोड़ा एक बार मैं ऐसे ही जस्ट जनरली रीड आउट कर दे रहा हूँ अपने बेसिस पे, ताकि एक बार रिकॉल हो जाए। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज था वो था मोर अनसर्टेनिटी अबाउट मैसेज, जिसमें क्या था कि जितना इंफॉर्मेशन होगा उतनी ज़्यादा उसकी अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे रिसीवर, सेकंड जो इसका प्रॉपर्टी था वो था रिसीवर नोज मैसेज इज बीइंग ट्रांसमिटेड। अगर रिसीवर को पता है कि मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, इसका मतलब क्या था कि इन्फॉर्मेशन हमेशा जीरो होगा। अगर किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 0 या 1 होती है तो उस केस में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जीरो होता है, ठीक है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी था इसका कि इन्फॉर्मेशन 1 इज द इंफॉर्मेशन ऑफ किसका, मैसेज 1 का होगा, और इन्फॉर्मेशन 2 जो होगा वो किसका होगा, मैसेज 2 का होगा। क्योंकि हम क्या करते थे, दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करते थे। उसका हम लोगों ने प्रूविंग भी देखा था, प्रूफ करके भी देखा था हम लोगों ने कि कैसे I1 प्लस I2 को हम लोगों ने किया था भाई M1 एंड M2 को कैसे कंबाइंड किया था हमने। और फोर्थ प्रॉपर्टीज जो है वो था कि अगर इफ देयर आर m इक्वल्स टू 2 की पावर n इक्वली लाइकली मैसेज, है ना। इक्वली लाइकली मैसेज का मैंने आपको मतलब बताया था कि सिमिलर मैसेज होता है, ठीक है। तो इक्वली लाइकली मैसेज, देन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैरीड बाई ईच मैसेज विल बी क्या होगा, n बिट का होगा। ये इसका भी प्रूविंग मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज का हम लोगों ने प्रूफ भी देख लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों प्रॉपर्टीज से मैं रिकॉल एक बार किया हूँ ताकि आप एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो प्रीवियस वीडियोज में। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि एंट्रोपी होता क्या है, क्या काम आता है एंट्रोपी। इक्वली लाइकली मैसेज का मैंने मतलब आपको बताया था कि मैसेज वो वैसे मैसेज जो होने की प्रोबेबिलिटी जिसका इक्वल है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली मैसेज, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है कि एंट्रोपी को हम ये भी कहते हैं एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ सिंबल, ठीक है। एंट्रोपी को हम ये भी कहते हैं एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग एंट्रोपी को समझेंगे। को समझने के लिए थोड़ा एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या है कि आपको कंसिडर करना है कि कोई मैसेज है। मान लिया हमने कि कोई मैसेज है जो एम मैसेज है, और वो कुछ मैसेज इस टाइप से हैं। इसको मैंने एम से डिनोट किया है मैसेजेस को, कैपिटल एम से, ठीक है। स्मॉल में M1, स्मॉल में M2, स्मॉल में M3 एंड सो ऑन। इस टाइप के कुछ मैसेज हैं M1, M2, M3, ठीक है। डिफरेंट मैसेज हैं, अलग अलग मैसेजेस हैं विथ प्रोबेबिलिटीज। और इनकी क्या है, इन मैसेज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी को मैंने यहाँ P से डिनोट किया है, कैपिटल P से, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, P1, P2 एंड P3 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा मैसेज हैं, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ मैसेजेस हैं, और तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंग, जितना मैसेज है उतना उसका होने का प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लगाया हुआ है। सपोज दैट ए सीक्वेंस ऑफ एल मैसेज इज ट्रांसमिटेड। अब थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, आपको मानना है कि एल मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, मतलब मान लो 200, 250, 300 जितने भी हो रहे हो, तो उसको हमने माना है कि एल मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। तो एंट्रोपी को समझने के लिए हम लोग ये थोड़ा एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। अभी मैं दोबारा एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमको क्या करना है। इसमें कंसिडर करना है कि देयर आर कुछ मैसेजेस, देयर आर सम मैसेजेस, ठीक है, M1, M2, M3 लाइक दैट, बहुत सारे मैसेजेस हैं। उन मैसेजेस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P1, P2, P3 लाइक दैट, ठीक है। और हमें इसमें क्या मानना है, सपोज करना है हमें कि जो सीक्वेंस ऑफ मैसेज है वो L मैसेज इज ट्रांसमिटेड, और ये जो ट्रांसमिट हो रहा है वो L मैसेज हो रहा है। तो इसको थोड़ा मैं 1 मिनट न्यू टैब में ओपन करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसको आप ऐसे समझिए, ये कोई मैसेज है
M1, ठीक है, M2, ये कोई मैसेज है। अगला मैसेज हो सकता है M1, M3 हो, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ भी ले लो, M1, M2 कर दो इसको, M2, M3, ये कोई मैसेज हो, लाइक सो ऑन। इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस हैं। और कितने हो रहे हैं ये मैसेज? ML तक जा रहे हैं, ठीक है, ML, NL, क्योंकि सीक्वेंस मैंने बताया था कि सीक्वेंस ऑफ L मैसेजेस है ना, तो इसको L मान के चलो कि L तक ये ट्रांसमिट हो रहा है, ML, ML, है ना, L नंबर ऑफ सीक्वेंस है ये, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट वाले मैसेज का M1, M2 का, इसका और इसका होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या एज वेल इसके भी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि सपोज करो, मान लो मैंने माना कि इसका प्रोबेबिलिटी P1 है, इसका भी P1 है, इसका भी P1 है, और इसका सपोज करो P1, PL, कुछ भी कह लो आप, है ना, वो है। मैसेज ऐसे ही ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, मतलब इसी फॉर्मेट में होता जा रहा है, L नंबर ऑफ सीक्वेंस में ऐसे ही होता जा रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इस चीज़ को अगर मैं कंबाइन करूं इस पूरे चीज़ को, मैसेज को इस प्रोबेबिलिटी से, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, P1L, L क्या हो गया यहाँ पे? सीक्वेंस। मैं इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि L सीक्वेंस ऑफ मैसेज, ठीक है, L सीक्वेंस ऑफ मैसेज ले रहा है, तो M1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जब L नंबर ऑफ सीक्वेंस ले रहा है तो M1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा P1L, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो मैसेज था, ये वाला मैसेज, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी P1 है, तो L सीक्वेंस ऑफ मैसेज के लिए, ठीक है, L सीक्वेंस ऑफ मैसेज ले रहा है, तो M1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो M1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P1L, ठीक है। तो इसको हम लोग और थोड़ा अच्छे वे में लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। मैं क्लियर कर रहा हूँ एक बार स्क्रीन। इसको सपोज करो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये है मेरा P1L मैसेज ऑफ M1 आर ट्रांसमिटेड, ठीक है, ये क्या हो रहा है? ट्रांसमिटेड, ये T है, H नहीं है, ट्रांसमिटेड। उसी प्रकार से मैं अगर P2 के लिए लिखूं यहाँ पे, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि P2L, ये सारे चीज़ें सेम हो जाएंगी वहाँ पे, है ना, बस ये क्या हो जाएगा M2 के लिए, है ना। वैसे ही PM मैसेज के लिए PML क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, है ना, सीक्वेंस में है ना, मैसेज ऑफ MM आर ट्रांसमिटेड इन इस सीक्वेंस में। तो कहने का मतलब ये था कि L सीक्वेंस ऑफ मैसेज ले रहा है, तो M1 के होने की प्रोबेबिलिटी भी P1L1 हो जाएगा, M2 के लिए P2L2 हो जाएगा, और MM के लिए PMLM हो जाएगा। आपको याद होगा जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पे देखा था इंफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज, तो वहाँ पे मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था जो बहुत कॉमन ही फॉर्मूला था, और मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला अपने को भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए अपने को याद रखना है, जिसका नाम था अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ये चीज़ निकालेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ IM1, है ना, यानी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन M1 के लिए क्या फॉर्मूला था इसका? इसका फॉर्मूला था log 2, ठीक है, और 1/p के। क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूला से फैमिलियर हो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्मूला से 1879, है ना। तो इस फॉर्मूला से ऑलरेडी आप वाकिफ हो, इस फॉर्मूला को जानते हो। तो मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ P1L यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मैसेज 1 के लिए क्या आ जाएगा? मैसेज ऑफ M1 आर ट्रांसमिटेड, है ना। तो इसी प्रकार से अगर मैं टोटल के लिए करूं, I1 टोटल, जो भी मैंने इससे पहले लिखा था इन सारे मैसेज के लिए P1, P2, PML तक के लिए, उसके लिए अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे टोटल के लिए निकालना हो एक साथ, तो मैं क्या लिखूंगा? P1L log 2 और सेम फॉर्मूला 1/p के। तो ये टोटल की जगह क्या आएगा, ये अब आपको देखना है। तो टोटल की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ कि सिमिलरली मुझे सबके लिए लेना पड़ेगा, I1, I2, I3, इस टाइप से सारे इन्फॉर्मेशन के लिए लेना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे?
सो आई टोटल इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं P1 log 2 1 upon Pk प्लस P2 log 2 1 upon P2 प्लस इस टाइप से PM सॉरी यहाँ प्लस में आ जाएगा PML log 2 1 upon PM। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल के लिए। टोटल पता है तो हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने इस फॉर्मूला से टोटल निकाला तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एवरेज भी निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा कलर कोडिंग चेंज कर दे रहा हूँ ताकि कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो अब हमें जब ये पता है तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पे एवरेज निकाल रहा हूँ। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज इंफॉर्मेशन, है ना। एवरेज इंफॉर्मेशन के लिए एवरेज क्या होता है आपको पता है, टोटल, किसी भी चीज का टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो दिया रहता है। तो यहाँ पे टोटल क्या था हमारा, टोटल इंफॉर्मेशन अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैसेज, टोटल नंबर ऑफ मैसेज। ये फॉर्मूला हो गया हमारा एवरेज के लिए। इसको अगर एक्सप्रेस करके लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई टोटल यानी इंफॉर्मेशन टोटल अपॉन एल, एल सीक्वेंस तक जा रहा है इसलिए एल। इसको और एक्सप्रेस करके लिखना चाहो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, P1 log 2 अपॉन 1 अपन P1 प्लस P2 log 2 1 अपॉन P2 प्लस सो ऑन, अगेन वही PM log बेस 2 1 अपॉन PM। ठीक है, तो ये क्या था, एवरेज का था। ये जो एवरेज इंफॉर्मेशन निकला है ना, इसी को हम कहते हैं एंट्रोपी। क्लियर है, एंट्रोपी क्या होता है, एवरेज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एंट्रोपी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि एंट्रोपी के बगल में जो मैंने लिखा था कि ऑल्सो नोन एज एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। और एंट्रोपी का यही फॉर्मूला होता है जो भी हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। इसको आप चाहो तो समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। समेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आप ये फॉर्मूला स्क्रीन रिकॉर्ड पॉज करके स्क्रीन को आप लिख सकते हो। तो इन फॉर्म ऑफ समेशन के फॉर्म में अगर बात करूं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये k इक्वल्स टू 1 समेशन m pk log बेस 2 1 अपॉन pk। ये वही है इंफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला था, इंफॉर्मेशन गेन का वही है। इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने ये चीज़ लिखा है, अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के फॉर्मूले से। तो आपको बस कुल मिला के क्या करना है कि अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला याद रखना है, उसी से सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, उसी से हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट किए थे, उसी से हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन निकालें, टोटल इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें हम लोगों ने उसी फॉर्मूले से निकाला। हर मैसेज के लिए उसकी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी के अकॉर्डिंग निकाला हमने। फिर सारा इन्फॉर्मेशन का टोटलिंग किया हमने, उसका एवरेज निकाला, और जब एवरेज निकाला तो वो हमारा क्या बन गया, एंट्रोपी बन गया। और उसको हम इस प्रकार से समराइज करके लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्रोपी देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंट्रोपी की प्रॉपर्टीज देखेंगे।